I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस राजदी व्लॉग। सो मॉर्निंग हो गई है और आज मैंने बसंत पंचमी के बाद आज मैंने व्लॉगिंग की है। तो मैंने सोचा कि चलो आज से मैं फिर से व्लॉगिंग करना मतलब कि स्टार्ट करती हूँ। बीच में ना थोड़ा सा आलस सा हो गया था, इस वजह से व्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो आज दिन सोमवार का है और मॉर्निंग में ही मैं शुरू हो गई हूँ अपने काम धाम से। तो मेरी मॉर्निंग जो होती है ना वो स्टार्ट होती है किचन से। मैं किचन में मतलब जब सुबह उठती हूँ ना तो पहले मैं ब्रश व्रश करने के बाद एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ और उसके बाद मैं अपना खाना बनाने में लग जाती हूँ। क्योंकि मेरे यहाँ ना पापा हो गए, अजीत हो गए, ये लोगों को मॉर्निंग में मतलब 10 बजे तक किसी भी तरीके से खाना चाहिए होता है। खाना नहीं, नाश्ता ही आप कह सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ रोज़ दिन नाश्ते में ऐसा नहीं होता कि कुछ ना कुछ डिश बने। जो नॉर्मल खाना होता है जैसे पराठा, सब्जी और दाल, ये सब ही खाते हैं। और जब कुछ एक्स्ट्रा बनाना होता है या अलग बनाना होता है या तो वो संडे को बनाते हैं या तो वो मंगलवार के दिन बनाते हैं। क्योंकि संडे और मंगलवार ये 2 दिन होती है बच्चों की छुट्टी। तो मंगल को अजीत की छुट्टी होती है, संडे को बच्चों की। तो उन दोनों को मिला के हम मंडे और मंगल को और संडे को ही कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ सोया मेथी की भुजिया और पराठा और चाय, क्योंकि मॉर्निंग में चाय सबको चाहिए रहती है। और इधर मैंने चाय और वो करके इधर मैं आ गई हूँ पूजा वाले कमरे को साफ़ करने। क्योंकि अजीत जब नहा धो के आते हैं ना तो सबसे पहले पूजा करते हैं। तो जो ये पूजा का रूम है ना इसको मैं रोज़ धुलती हूँ, क्योंकि इसमें मैं पोछा वोछा नहीं लगाती। क्योंकि कहते हैं ना कि आपकी मंदिर जहाँ है वहाँ एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो मुझे ये एकदम रूम ना जो मेरा घर है ना एकदम मेन रोड पे है और ये सबसे आगे वाला रूम है। तो इसमें ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इसको क्लीन करने के लिए सबसे इजी मुझे लगता है कि इसकी धुलाई कर दो तो ज़्यादा अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। पोछे वोछे से ज़्यादा साफ़ नहीं होता है। तो इधर मैंने रूम को धुल दिया है और ऐसे ही वाइपर में कपड़े फंसा के मैं देखो पोछा लगा लेती हूँ। और इधर ये देखो मेरा आम का पेड़ भी फल रहा है, लगता है अब की बार आम मुझे इसी में से खाना होगा। तो मेरा सब्जी बन गया है, दाल बन गया है और पराठा चाय बन गया है। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ पराठे। तो पराठे मैं थोड़ा रुक के बनाती हूँ जिससे कि अजीत का और पापा का आने का टाइम हो जाए, तो जिसमें दोनों ही आराम से खा पी पाए। तो इधर मैंने देखो पराठे, अच्छा मैं पराठे ना ये गोल गोल बनाती हूँ। इस तरीके से क्या होता है पतले पराठे बनते हैं। वैसे मेरा ट्रायंगल में बहुत टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही बनाती हूँ। फैमिली, तो मैं आ गई हूँ रूम में और अपने चाय के कप को लेके। तो थोड़ी देर में अब 1 कप चाय पीऊँगी। अभी बच्चे देखो सो ही रहे हैं। बस चाय पीने के बाद मैं उनको उठाऊँगी और फिर वो लोग नहा धोएंगे। और मुझे भी आज बेड शीट वगैरह सब चेंज करनी है। तो चलते हैं, पहले चाय पी लेते हैं और फिर सारे काम को करते हैं। सो फैमिली, मैंने मतलब कि जब ये खाना वाना बना लेते हैं ना तो फिर मैं कुछ मतलब 1 कप चाय लेके बैठती हूँ। उसके बाद मोबाइल को अपना चेक करती हूँ कि हाँ कौन से वीडियोस पे मेरे कितने व्यूज़ गए हैं और आज कौन सी वीडियोस बनानी है कौन सी नहीं बनानी है। उसी समय मैं डिसाइड करती हूँ, उस हिसाब से मैं कपड़े पहनती हूँ। तो उधर मैंने कर लिया, 1 कप चाय पी ली मैंने। और फिर सोफ़ा का कवर बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है और बुधवार को मेरा प्रदोष का व्रत है। तो मैंने कहा चलो क्यों नहीं आज ही मैं ये सारी चीज़ों को कर लूँ, जिससे कि कल मंगलवार है और कल भी बहुत सारे काम रहेंगे तो ये सब करना पॉसिबल नहीं होगा। तो मेरे पास मैंने जो भी बेड शीट चेंज करनी थी, सोफ़ा कवर चेंज करना था और वुलन चादर वगैरह या वुलन कपड़े जो होते हैं बहुत सारे ऊपर हो गए थे।
और ठंड थोड़ी सी जा चुकी है, तो अब वुलन चादर में जो बेडशीट होती है ना उसको बिछाने में मज़ा नहीं आता, तो अब तो कॉटन की नीड हो गई है। तो इधर मेरे पास वुलन चादर बहुत सारे निकल गए थे, तो इसको मुझे जहाँ रखना रहता है, मैं सोच रही थी कि आज थोड़ा टाइम है मैं इसको रख लूँ, नहीं तो कल से फिर बच्चों का पेपर जो है ना एक दो दिन करके रेगुलर होगा ही, इसलिए मैंने कहा लाओ आज ही सारे काम को कर लेती हूँ। तो इधर मैंने कैमरे को थमा रखा है रिद्धि को, और मैं व्लॉगिंग करती हूँ ना तो बस मुझे इतना ही नहीं समझ में आता है कि मैं अपने कैमरे को कहाँ सेट कर दूँ जिससे कि सारा मेरा जो वीडियोस होता है उसको कैप्चर कर पाऊँ। तो ये आप लोग सजेस्ट करना कि जो व्लॉगिंग करती हैं वो लोग कैमरे को कैसे सेट करती हैं, मुझसे तो बस यही नहीं हो पाता। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं करती हूँ वो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो इधर रिद्धि की कुछ बदमाशियाँ चल रही हैं, क्योंकि रिद्धि शांति से तो कर ही नहीं सकती है। सो फैमिली सारा काम वाम हो गया, घर की साफ़ सफाई हो गई, इन लोगों की भी साफ़ सफाई हो गई। बैठ के कल पेपर है इन लोगों का, और ये लोग अभी देख रहे हैं फुकरे इंसान को। कौन है ये? फुकरे नहीं, हाँ ये लगा दो। हाँ वही तो अब इनके टीवी पे बस ऐसे ही देखा करता है कुछ ना कुछ। और बस सारा काम वाम करके मैं हो गई हूँ ऑलमोस्ट तैयार, अपनी वीडियोस के लिए तैयार हो जाती हूँ इसी समय से, क्योंकि फिर बार बार चेंज करना तो पॉसिबल नहीं होता। तो मैं शॉर्ट वीडियोस ज़रूर बनाती हूँ इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। तो इधर मैं बस तैयार हो गई हूँ, और अभी मेरा नाश्ता आ चुका है, और सारे काम करते करते ना बहुत टाइम बीत जाता है मेरा। ऐसा नहीं होता कि मैं बहुत जल्दी उठती हूँ, नहीं उठ पाती, क्योंकि रात में मैं लेट से ही सोती हूँ और सुबह इतनी जल्दी नहीं उठ पाती जितनी जल्दी उठ जाना चाहिए, तो मैं नहीं उठ पाती हूँ। तो इस वजह से मेरा सारा काम थोड़ा लेट में ही होता है, और जब तक मैं पूरे घर का काम कर नहीं लेती हूँ ना, क्लीनिंग वगैरह, तब तक मुझसे ना खाना वाना तो होता ही नहीं है। और इनका कल है पेपर। किस चीज़ का पेपर है? SST है। हिंदी हो गया? SST है। इनको पूरा लड़ना रहता है, जब कौन आ तब लड़ना रहता है, सब याद है इसको। ये एकदम अब की बार टॉप करेगा अपनी क्लास में। तो चलो नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। सो फैमिली ढेर सारी वीडियोस बनाया, उतने देर में अजीत आ जाते हैं खाना खाने। तो अजीत देखो इधर बैठे हुए हैं, अजीत खाना खा रहे हैं, और मैं भी यहाँ पे ग्रैप्स को एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि जब अजीत खाना खाते हैं तब उस समय मैं कोई वीडियो शूट नहीं करती हूँ, चुपचाप आराम से मैं उनको खाना ही खिलाती हूँ। और इधर देखो रिद्धि पढ़ाई कर रही है। उंगली मत दिखाओ रिद्धि। तो रिद्धि का है पेपर और रिद्धि कर रही है तैयारी। जब एक दिन बचा रहता है तो रिद्धि इसी तरीके से पढ़ाई करती है। और इधर ये दोनों का कल पेपर है, आज देखो आंधी आ गई दोनों पे। वंश को तो कल तक सब लड़ने था, आज आंधी आ गई बस। लड़ने और ये हम लोगों का चाय टाइम आ गया, चाय टाइम। ये पढ़ाई छोड़ के भूख आत्मा जग गई इन लोगों की। चलो चलो चाय पी लो फिर पढ़ते हैं। अरे नहीं पहले चाय, पहले पेट। 3 घंटे अच्छे से पढ़ाई चलो ठीक है। मैं शुरू करेंगे ना, पेपर हो गया है। ओह माय गॉड। सो फैमिली उधर चाय वाय पीने के बाद फिर बच्चों को मैंने लगा दिया था कि पढ़ाई अब तुम लोग करो, और मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि आज मुझे बनाना है गोभी का पराठा। क्योंकि अजीत ने ना अभी सब्जी मंडी में जाके अजीत ने, मैंने भेजा था उनको सब्जी लाने के लिए कुछ, तो उन्होंने इतनी सारी बड़ी बड़ी गोभियाँ ले आई है। तो मम्मी ने कहा चलो गोभी का पराठा बना लेते हैं। तो गोभी का पराठा बनाने से पहले मैं ना थोड़ा सा मखाने को फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि पापा जब नीचे दुकान से ऊपर आते हैं ना तो वो मखाना खाते हैं, पनीर खाते हैं, और फिर उसके बाद ही थोड़ा वॉक को जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में तो योगा करते हैं, तो मॉर्निंग में वो वॉक में नहीं जा पाते, तो वो हमेशा शाम को ही जाते हैं। अभी तो ठंडी बहुत पड़ रही थी तो पापा नहीं जा रहे थे, लेकिन हाँ अब ठंडी थोड़ी सी ठीक हो गई है, तो अब फिर से पापा ने स्टार्ट किया है। तो मखाने में
मतलब बहुत सारा मतलब क्या होता है, फाइबर होता है कि कैल्शियम होता है। रोशनी दीदी ने बताया था कि मखाना खाना मतलब औरतों के लिए, हर लोगों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सभी लोग मखाने खाया करो क्योंकि मखाना बहुत पौष्टिक देता है। तो इधर मैं मखाना फ्राई कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं लगूंगी अपना गोभी का पराठा बनाने में। तो मैं बहुत ही इजी तरीके से गोभी का पराठा बना लेती हूँ। तो ये देखो इतनी बड़ी बड़ी जो कलियाँ हैं ना, वो मम्मी ने निकाल दी है बड़ी सी गोभी में। अब मैं इसको देखो चॉप कर रही हूँ। इसको चॉप करके बनाएंगे ना, क्योंकि कद्दूकस अगर मैं करती हूँ ना तो मेरा डेफिनेटली हाथ छिल जाता है, कट जाता है। तो वो कद्दूकस मुझे समझ में ही नहीं आता, इसलिए ना मैं कद्दूकस से जल्दी कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। और चॉपर से इतना फाइन चॉप होता है, इतना बढ़िया, मतलब एकदम फाइन चॉप भी नहीं करना, थोड़ा सा दरदरा रहता है ना। तो जब गोभी का पराठा बनता है तो इसका बाइट जब आता है ना तो ऑसम लगता है। तो इस वजह से मैं ना थोड़ा सा दरदरा सा इसको और कर लेती हूँ। और इस तरीके से मैं पूरी गोभी को ऐसे चॉप कर लूँगी और बहुत ही जल्दी से हो जाता है। आप प्लीज़ कभी मेरी इस सजेशन को मान के देखना कि गोभी का पराठा बनाओ और उसको कद्दूकस ना करके इस तरीके से चॉपर में आप करो तो आपका काम और भी जल्दी हो जाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। तो उधर गोभी मैंने कद्दूकस कर लिया। फिर इसमें अब मैं काटती हूँ 2 प्याज, 2-3 मैंने प्याज ले लिया है और इसमें थोड़ी सी अदरक डाला है, थोड़ी सी अदरक डाला है, थोड़ा सा और लहसुन डाला है और इसको भी मैं चॉप कर लूँगी। तो ये भी क्या होता है, पेस्ट मत बनाओ, इसी तरीके से चॉप करके डालो तो इतना अच्छा फ्लेवर आता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और मेरा पराठा आज का इतना औसम बन रहा है कि वैसा भी मैं जब भी बनाती हूँ तो ऐसे ही बनाती हूँ। मुझे पीसने में ना थोड़ा सा मतलब वो लगता है कि बहुत लेंदी लगता है, इसलिए मैं इसको चॉप करके ही मोस्टली चीज़ों को बनाती हूँ और बहुत अच्छे से बन जाता है। तो इधर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है करवा तेल और जब मैंने गोभी को घिस लिया था ना, चॉप कर लिया था, फिर इसमें थोड़ा सा नमक डाल के मैंने छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मतलब अनियन को चॉप किया। तो उतनी देर में ये जो होता है ना, इसका पानी जितना एक्स्ट्रा होता है ना, उसको इस तरीके से निचोड़ के निकाल देते हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप पराठे बनाओगे ना तो वो चिपचिपा से वो होता है ना, पानी पानी सा निकलना, वो नहीं होगा। आपका जो बैटर होता है ना वो बहुत अच्छा बनता है, सूखा सूखा सा और पानी जैसा नहीं रहता है। और इस पानी को फेंकना भी नहीं है, इस पानी को मैं रख लूँगी। जब मैं आटे लगाऊँ ना, आटा गूँथूँगी तो इस पानी को मैं उसी में मिला लूँगी और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा पानी की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको यूज़ करूँगी। तो उधर मेरा ऑयल जो है वो हीट कर गया था। तो फिर मैंने उसमें जो प्याज लहसुन अदरक का चॉप किया था ना, उसको मैंने मिला दिया है। और मैं जीरा उरा कुछ नहीं डाल रही हूँ, मैं बस ऐसे नॉर्मल तरीके से इसको बनाऊँगी। फिर मैंने इस गोभी को डाल दिया जो मैंने उसको निचोड़ के रखा हुआ था और इसको 2 मिनट ऐसे फ्राई करूँगी। और फिर उसके बाद जितने सूखे मसाले हैं, जैसे कि धनिया पाउडर है, नमक है, तो अभी मैंने नमक डाला है। फिर उसके बाद मैं हल्दी पाउडर डालूँगी और उसके बाद में थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाला मैंने। और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने अमचूर पाउडर डाला। अच्छा, अमचूर पाउडर बहुत टेस्ट देता है। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालूँगी। मैंने इसमें ग्रीन चिली नहीं डाली है, मैंने चिली फ्लेक्स डाली है। मुझे चिली फ्लेक्स ज़्यादा समझ में आती है ग्रीन चिली की अपेक्षा, तो मैं हमेशा हर चीज़ में चिली फ्लेक्स को ही डालती हूँ। सो फैमिली, मेरे गोभी के पराठे की पूरी तैयारी हो गई है और देखिए गोभी भी मेरा ये तैयार हो गया है। मैंने आटा भी लगा लिया है और अपना तावा भी चढ़ा लिया है। अब चलते हैं फटाफट, पहले दिन का आटा है कुछ, उसकी मैं पराठे बना लूँगी और फिर उसके बाद इसमें नमक डाल के मैंने आटा लगाया है। और ये तो ऐसे सिंपल है, लेकिन उसको नहीं करेंगे ना तो मेरी फ्रिज ख़राब हो गई है। जो मेरे रूम की फ्रिज है ना वो ख़राब हो गई है, तो बार बार मुझे नीचे जाना पड़ता है। तो इसलिए पहले उसको बना लेंगे और फिर इसको बनाएंगे। तो चलते हैं फटाफट पराठे बना लेते हैं। सो फैमिली, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था और मुझे अभी रिद्धि और वंश को पढ़ाना भी है। तो इधर मैंने बस अब जल्दी जल्दी से शुरू कर दिया पराठे को सेकना।
और मैं इस तरीके से भर भर के मैं पराठे बनाती हूँ। और मुझे मतलब कि ये नहीं कि पहले गोल बेल लिया उसके बाद उसमें भरा फिर चारों तरफ से, नहीं, मैं ऐसे गोल गोल करके गहरा और फिर उसमें स्टफ़ भर देती हूँ। फिर उसके बाद इसको हल्के हाथों से सूखे आटे को लगा के बेल के तब मैं इसको बनाती हूँ, तो बहुत अच्छे से बन जाता है। तो आज मैं बस इसको बनाने के बाद मम्मी पापा को खाना दूंगी, फिर बच्चों को पढ़ाऊंगी, उसके बाद बच्चों को खाना दूंगी और फिर उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियोस को ढेर सारा शेयर भी कर देना, जिससे कि मेरी हर वीडियोस आप लोग तक अच्छे से पहुंच जाए और आप लोग उसका लुफ्त उठा पाए। तो प्लीज़ 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 कीप सपोर्टिंग, कीप टाइपिंग, कीप सपोर्ट, मतलब आप लोग ढेर सारा सपोर्ट करो, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो इधर देखो मेरा पराठा बन के तैयार हो गया है। तो फैमिली इसी पराठे के साथ इस व्लॉग को इन करते, कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।